अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 11 है 4.3 का, वो सिंप्लीफाई करना हमने रेशनलाइजेशन मेथड के साथ, हम इससे पहले भी यही प्रोसेस करते हुए हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 3 √x - 2 × y 2 × x + 5 × y। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं, एक दो आप इसी तरह लिख लें, तो बाय रेशनलाइजेशन बाय रेशनलाइजेशन, राइटिंग में स्पेलिंग में कोई मसला हो तो वो आप बुक से भी देख सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, ऊपर वाली इसी तरह रहती है 3 जो है x - 2 y डिवाइडेड बाय 2x + 5 √y। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है हमारे पास डिनोमिनेटर, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस वैल्यू के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन साइन यहाँ पे प्लस उधर क्या कर देंगे, माइनस में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 √x, यहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस 5 √y। अब इसी वैल्यू के साथ हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड भी करते हैं, 2 √x - 5 √y। अब सिंपली ये एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अच्छा, यहाँ देखिए हमने ये प्रोसेस कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा, ये ऊपर वाली वैल्यू एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैं इनको कर लेता हूँ, इकट्ठा कर लेता हूँ, 3 √x - 2 √y। एक दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 √x - 5 √y डिवाइड बाय, अब देखें ये फार्मूला बन रहा है, a + b a - b हमारे पास क्या बन जाता है, a² - b²। a हमारे पास क्या है, वो है 2 √x और b हमारे पास क्या है, 5 √y। अब देखें ऊपर वाली मल्टीप्लाई हो रही है, 3 2 ज़ार क्या हो जाएगा, पहले इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे। तो पहले कर लेते हैं, 3 2 ज़ार 6 और ये x भी सेम है, ये x भी सेम है और रूट भी ऊपर सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ √x²। ठीक है, अब इसको इसके साथ करता हूँ, प्लस माइनस माइनस, 5 3 ज़ार 15, साथ में x एंड y है तो रूट एक जैसा, तो मैं लिख सकता हूँ x एंड y। अब इस पे आ जाता हूँ, माइनस प्लस माइनस, 2 2 ज़ार 4, इसी तरह फिर x एंड y। अब ये वाली इसके साथ हो रही है, तो माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़ार 10 × y का स्क्वायर, एक y एक y का क्या बन जाएगा, हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा, और डिवाइड बाय, देखें ये इसका 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 4, और ये इसको ऊपर वाले को इसके ब्रैकेट को क्या कर देगा, ये स्क्वायर कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा x, 4x माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और साथ में हमारे पास क्या होगा y, क्योंकि ये इसके साथ इसका क्या कर देगी, काट भी देगी। तो हमारे पास 25y आ गया हमारे पास वैल्यू। अब देखें ऊपर वाली वैल्यू को हम और सिंप्लीफाई, इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इक्वल। अब देखें हमारे पास ये वाली वैल्यू इसी तरह रहेगी, जबकि ये माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, मैं इसको इसके बाद यहाँ पे कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये हमारे पास क्या आएगा, 6 √x² माइनस 15 √xy माइनस 4 × xy प्लस 10 × y² डिवाइडेड बाय 4x - 25y। तो अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के ये लिख दी है, ठीक है, ताकि आपको ऊपर नज़र आ सके। अब देखिए हमारे पास क्या है, अब सिंपली है, ये x² इसको काट देगा, ये स्क्वायर इसको काट देगा, रूट को काट देगा, तो हमारे पास क्या बचाएगा 6x माइनस 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 प्लस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू से क्या माइनस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 15 और 4 हमारे पास कितना होता है 19 √xy प्लस 10y। अब ये आ जाएगा और डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 4x - 25y। यही हमारे पास क्या हमारा आंसर है। हमने इसको क्या करना था, इस क्वेश्चन में हमने सिंपली रेशनलाइज करना था, और हमारे पास इक्वेशन ये गिवन थी, सिंपली रेशनलाइजेशन की प्रोसेस हमने इसकी क्या करनी थी, एंड वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो हमने इजीली कर ली है। अच्छा, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 का जो पार्ट 2 है वो है √x² - 1 माइनस √x² + 1 डिवाइडेड बाय √x² - 1 प्लस √x² + 1।
तो देखें हमारे पास ये प्रोसेस है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो रेशनलाइजेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने ये जो अंडर रूट है इसको डिनोमिनेटर में ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई में हम ये एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि अगर हमारे पास नीचे प्लस वाली वैल्यू है तो हम जो दूसरी वैल्यू लेंगे वो किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, बाकी एज इट इज़ रहेंगे। डिनोमिनेटर को इसे एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन साइन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस होगा। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे हमारे पास, सिंपली मैं मल्टीप्लाई करके इनको लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक ये देखें हमारे पास है a माइनस बी, और हो जाएगा ये हमारे पास क्या है, a माइनस बी। तो ये दोनों क्या है, एक जैसे हैं, तो मैं इनको लिख सकता हूँ। ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखें ये वाली वैल्यू सेम है, ये वाली सेम है, तो मैं इनको लिख सकता हूँ स्क्वायर करके के ये वाली भी हमारे पास दो वैल्यू है, ये वाली भी दो वैल्यू है, तो मैं लिख सकता हूँ ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं हमारे पास सेम थी। तो डिवाइड बाय बाकी नीचे वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या बन रही है, देखें ये हमारे पास बन रही हैं a प्लस बी, a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी भी हमारे पास क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है। वो क्या बन रहा है, ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, a हमारे पास क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और b हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास सिंपली मैंने कर दिया। फिर मैं एक दो बार रिपीट कर देता हूँ। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये भी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस माइनस ये भी सेम है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये दोनों सेम थे। तो मैंने इनको ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू सेम थी। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई होनी थी, और हमारे पास ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया। और नीचे हमारे पास a प्लस बी, a माइनस बी हमारे पास फार्मूला बन रहा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने ले लिया। अब देखें ये इसके साथ कट जाएगा, और ये वाली यहाँ पे भी रूट है, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये फार्मूला बन रहा है। ये फार्मूला हमारे पास क्या, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखें ये है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारे पास ये फार्मूला है। ठीक है, ये आपको आता है, मैंने वैसे लिखा वो समझ, ताकि आपको ज़रा थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब देखें हमारे पास यहाँ पे a स्क्वायर, सिंपली इस फार्मूले का मैं खोल लेता हूँ। देखें a का स्क्वायर, दरम्यान में साइन क्या आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, और नीचे डिवाइड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, वो हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1। तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये वाली माइनस वाली वैल्यू, ये वाली प्लस वाली हमारी वैल्यू क्या होगी, कट गई। ऊपर क्या हमारे पास लिखा ना था हमने, a स्क्वायर, a हमारे पास क्या ये है, वो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये प्लस b हमारे पास ये है, वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी क्या लेना, अंडर रूट लेना है। माइनस 2a हमारे पास क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, b हमारे पास है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास सिंपली आसान चीज़ें बन रही है। सिर्फ फार्मूला मैंने ओपन किया ऊपर वाला, और नीचे वाली मैंने स्क्वायर रूट काट के उसे वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, तो हमारे पास अब देखें नीचे हमारे पास क्या वैल्यू बच रही है, नीचे हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो हमारे पास देखें -1 इन -1 हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -2। ऊपर देखें ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर -1, ये दरम्यान में साइन क्या आएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2 ये वाला, और उसके बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये देखें ये रूट और ये रूट दोनों बराबर है, तो मैं एक दफ़ा अंडर रूट ले लेता हूँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर -1 और एक्स, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 एक, और दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मैंने एक रूट के अंदर ये वैल्यू लिख ली। अब यहाँ तक तो इजी हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, फार्मूला मिटा देता हूँ आपके पास। अब देखें हमारे पास ये +1 और ये -1 भी क्या हो रहे हैं, यहाँ से कैंसिल आउट हो रहे हैं। जो चीज़ कट रही है तो उनको काट देते हैं। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है और ये हमारे पास क्या है -2 है, और ये भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, सिंपली साथ में -2 एज इट इज़, और रूट भी फ़िलहाल इस तरह इसी तरह लिख लेता हूँ, क्या है
एक्स स्केयर माइनस वन इंटू एक्स स्केयर प्लस वन, और नीचे जो डिवाइडेड बाय फॉर्म है वो हमारे पास क्या है, डिवाइडेड बाय -2। अब देखिए हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है ना। सिंप्लीफाई मतलब हमने ये -2 भी यहाँ पे क्या करना है, ख़त्म करना है। तो -2 कैसे ख़त्म होगा, जब मैं -2 को यहाँ से क्या करूँगा, बाहर कॉमन लूँगा। तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, -2 में बाहर क्या ले लेता हूँ, यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से मैंने क्या लिया, कॉमन लिया। यहाँ +2 था, मैंने -2 कॉमन लिया, तो ये प्लस माइनस माइनस अभी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 2 तो मैंने कॉमन लिया, लेकिन कौन सा 2 लिया है, मैंने -2 लिया। तो +2 था, अब ये हो जाएगा -x स्केयर हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन लिया, साथ में माइनस भी कॉमन लिया, तो माइनस माइनस फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बाकी देखें हमारे पास क्या, -2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, बाकी अंडर रूट क्या बच जाएगा हमारे पास, x स्केयर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला भी खुल रहा है। a प्लस बी ए माइनस बी का हमारा पास फार्मूला खुल रहा है, तो मैं उसको खोल लेता हूँ। तो क्या होगा, ये हो जाएगा a स्केयर माइनस बी स्केयर। a हमारे पास क्या है, x का स्केयर है, और b हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, 1 का जितना भी स्केयर लें या जो भी लें वो आपके पास वही वैल्यू रहती है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। और डिवाइड बाय नीचे जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, -2 है। ठीक है, अब सिंपली देखें हमारे पास अब और आसानी होगी, हमारे पास इजी होगी इक्वेशन। ये -2 और ये -2 यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास कैंसल्ड आउट हो गया। जब ये कैंसल्ड आउट हो गया तो ऊपर हमारे पास क्या बच गई, हमारे पास वैल्यू ये बच गई हमारे पास -x स्केयर। अब देखें ये क्या कर देगी हमारे पास, अब यहाँ से देखें हमारे पास हो जाएगा ये x स्केयर का स्केयर हमारे पास क्या हो जाएगा, x स्केयर का स्केयर हमारे पास हो जाएगा x की पावर 4 और दरम्यान में क्या है -1, हमारे पास ये वैल्यू है। और यही हमारे पास क्या थी, हमारे पास रिक्वायर्ड जो चीज़ थी, हमें यही चीज़ चाहिए थी, तो यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर भी है। अच्छा, हमारे पास जो है एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका तीसरा पार्ट है, वो है x प्लस अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो इसके अंदर भी हम रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे, ताकि हम ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई कर सकें, और सिंप्लीफाई ही करना है हमने। तो रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन में हमारे पास क्या होता है, डिनोमिनेटर को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उसका साइन चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पे माइनस था तो इधर क्या आ गया, प्लस आ गया। तो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसके साथ उसको डिवाइड भी करते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, रैशनलाइजेशन का प्रोसेस है। अब सिंपली जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं उन दोनों को क्या कर लें, इकट्ठा कर लेते हैं। तो मैं कर लेता हूँ, देखिए हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसको मैं लिख लेता हूँ x प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वाई स्केयर एक, और दूसरी क्या है x प्लस अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। और नीचे वाली हमारे पास क्या है, वो मल्टीप्लाई हो रही है, मैं उनको भी इकट्ठा कर लेता हूँ। वो क्या है, x माइनस अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर एक, और दूसरी है x प्लस अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो ये दो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इजीली मैंने एक दूसरे के इकट्ठे करनी है। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये a प्लस बी और a माइनस बी हमारे पास सिंपल फार्मूला बन रहा है। देखें a माइनस बी ए प्लस बी, ये हमारे पास बन जाएगा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसके इक्वल होता है, हमारे पास ये होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल होता है। तो ये देखें a माइनस बी ए प्लस बी, तो सिंपल मैं इसको क्या बना लेता हूँ, a स्केयर माइनस बी स्केयर बना लेता हूँ। तो सिंपली पहले इसको बना लेता हूँ मैं फार्मूला, जो डिनोमिनेटर क्या होगा, a स्केयर माइनस बी स्केयर। ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, वो x का स्केयर है, और b हमारे पास क्या है, वो ये पूरी है अंडर रूट एक्स का स्केयर माइनस वाई का स्केयर। ये दो हमारे पास क्या थी, ये डिनोमिनेटर में। अब ऊपर वाली हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, वो देखिए हमारे पास है x प्लस एक्स माइनस वाई की पावर 2 एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस वाई हमारे पास क्या है। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पे हमारे मैंने एक्स स्केयर नहीं लिखा, यहाँ पे भी एक्स स्केयर है, यहाँ पे भी एक्स स्केयर है। तो ये छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, इनको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स प्लस अंडर रूट
एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर का होल स्केयर। तो सिंपली मैंने होल स्केयर ले लिया। अब ये भी फार्मूला खुल गया था मेरे पास। देखें एक्स का स्केयर हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंपली मैं आगे कर लेता हूँ, यहाँ से आपको नज़र नहीं आएगा। ये नीचे वाला वैल्यू तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वल टू नीचे वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी सिंपली एक्स का स्केयर माइनस ये वैल्यू। देखें ये स्केयर रूट इसके साथ कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई का स्केयर। तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई नीचे वाली। ये तो अब सिंपली, अब ऊपर क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्केयर। तो ये क्या होता है, ए स्केयर हमारे पास, ए हमारे पास क्या है एक्स का स्केयर, प्लस बी हमारे पास क्या है अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस वाई का स्केयर का होल स्केयर। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी हमारे पास क्या होगा अंडर रूट एक्स का स्केयर माइनस वाई का स्केयर। ये बी हमारे पास आ गया। ये मैंने फार्मूला खोल लिया ए प्लस बी का होल स्केयर। अब देखिए सिंप्लीफाई में कर लेता हूँ। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस ये इसके साथ क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 2x और आगे आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्केयर। अब ये माइनस अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस वाई स्केयर माइनस माइनस प्लस सॉरी प्लस वाई स्केयर। अब यहाँ पे देखें हमारे पास प्लस एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर, यहाँ पे क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के साथ कैंसल्ड आउट हो गए। तो बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास एक्स स्केयर। अब ये भी इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं लिखता हूँ प्लस 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 एक्स स्केयर प्लस माइनस माइनस वाई स्केयर प्लस 2x अंडर रूट एक्स का स्केयर माइनस वाई का स्केयर डिवाइड बाय वाई का स्केयर। अब फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो क्या होगा, एक्स स्केयर हमारे पास क्या होगा 2x का स्केयर साथ में माइनस वाई का स्केयर एज इट इज़ प्लस 2x भी इसी तरह अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय वाई स्केयर।